शाहरुख खान की ये पैसा वसूल फिल्म जरूर देखें। यही लाइन सुनकर पूरा हॉल जोश में भर गया था। पर यह कोई आम सिनेमाघर का मंजर नहीं था। यह था सोनू शर्मा का लाइव सेमिनार, जहां लोग सिर्फ सीखने नहीं आए थे, बल्कि अपने सपनों को फिर से जिंदा करने आए थे। एपिसोड 1। तेज रोशनी। मंच पर चल रहा शानदार म्यूजिक और भीड़ में बैठा एक आम सा लड़का, जिसका नाम था आर्यन। जेब में सिर्फ बस का किराया और दिल में एक सपना, करोड़ों कमाने का। वह रोज सुबह उठकर खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी में भी शाहरुख खान जैसा पल आएगा जब पूरी दुनिया ताली बजाएगी। लोग हंसते थे, कहते थे, तू क्या बदलेगा दुनिया। मगर आर्यन के अंदर कुछ था, आग, जिद, वो छोटी सी चमक जैसे किसी सूखे जंगल में उठती पहली चिनगारी। स्टेज पर खड़े सोनू शर्मा ने माइक पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, अगर किसी आदमी ने शून्य से शिखर तक सफर तय किया है तो वह शाहरुख खान है। दिल्ली की गलियों से मुंबई की चकाचौंध तक, बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ मेहनत, दिमाग और एक पागलपन। यही पागलपन आपको चाहिए। आर्यन सीट पर थोड़ा आगे झुक गया। उसकी आंखों में नए सपनों का ऑप्टिकल जूम ऑन हो चुका था। सोनू बोले, यदि आपको लोग पागल न कहें तो समझ जाना कि आपके सपने छोटे हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, मानो हर सीट से एक योद्धा उठ खड़ा हुआ हो। आर्यन के दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि वह भी स्टार बन सकता है। वह भी अपने परिवार को वह जिंदगी दे सकता है जो उन्होंने कभी सोची तक नहीं थी। बस जरूरत है एक बड़े फैसले की। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अंदर की आवाज चिल्लाई, अब मैं थमने वाला नहीं। एपिसोड 2। सेमिनार खत्म हुआ, पर आर्यन का दिमाग अब स्पीड में दौड़ रहा था। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात हुई रिद्धि से, जो उसी सेमिनार में बैठी थी। उत्साह से भरी आंखें और हाथ में सपनों से भरा डायरी। उसने कहा, तुम भी नए हो ना इस दुनिया में। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, नए तो हैं, पर सपने पुराने हैं। दोनों सड़क पर चलते हुए बातें करने लगे। रिद्धि ने कहा, मुझे एक्टिंग पसंद है, लेकिन घरवाले कहते हैं कि पढ़ाई कर, नौकरी कर, शादी कर, बस खत्म। मैं कोई शाहरुख खान बनना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, शाहरुख बनने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, पर खुद का एसआरके बनने के लिए कहीं भी जाया जा सकता है। रिद्धि ने हंसते हुए ताली बजाई, वाह मोटिवेशनल स्पीकर साहब। आसमान पर चमकते चांद की रोशनी जैसे उनकी उम्मीदों को सिल्वर स्क्रीन पर चला रही थी। तभी पास में एक पोस्टर दिखा, फिल्म ऑडिशन का। रिद्धि ने चमकती आंखों से कहा, चलो ना, सिर्फ देखने चलते हैं, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। आर्यन थोड़ा हिचका, डर उसके पैरों की जंजीर बन गया। रिद्धि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर पहला कदम ही नहीं उठाया तो करोड़ों कमाने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। उसकी बात ने जैसे भीतर कोई बटन दबा दिया। आर्यन बोला, ठीक है, आज डर की मौत होगी। दोनों ऑडिशन हॉल में घुसे। वहां लंबी लाइन, बड़े सपने और छोटी छोटी चिंताएं खड़ी थीं। लेकिन अब उनके कदम लड़खड़ाने वाले नहीं थे। कॉल आया। रिद्धि पहले अंदर गई। उसकी आवाज बाहर तक गूंज रही थी, आत्मविश्वास से भरी, बिल्कुल फिल्मी। आर्यन ने सुनकर सोचा, ये लड़की तो सच में स्टार बनेगी। फिर उसका नंबर आया। आर्यन अंदर गया। कैमरे की लाइट उसकी आंखों पर पड़ी और दिल कहने लगा, मैं कर सकता हूं। उसने याद किया सोनू शर्मा के शब्द, पैसा तो बाद में मिलेगा, पहले खुद को साबित करो। वह पूरे दम से डायलॉग बोलता गया। ऐसा लगा मानो उसकी जिंदगी के सभी नाकाम दिन एक एक कर हार मान रहे हों। खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा। फिर क्लैप। निर्देशक ने कहा, तुम में कुछ स्पार्क है। उस पल आर्यन को यकीन हो गया, दौड़ शुरू हो चुकी है। यह तो बस शुरुआत है। आगे शाहरुख खान जैसी बड़ी स्क्रिप्ट लिखनी बाकी है। सपने स्क्रीन पर चढ़ने वाले हैं और दुनिया तालियों से हिलने वाली है। एपिसोड 3। ऑडिशन के बाद जब आर्यन और रिद्धि बाहर निकले, हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी। जैसे किस्मत ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी हो। आर्यन बार बार उस पल को याद कर रहा था जब डायरेक्टर ने कहा था, तुम में स्पार्क है। उसकी आंखों में सितारों का ट्रेलर चल रहा था और दिल में शाहरुख खान की एंट्री सीन वाला कॉन्फिडेंस। रिद्धि ने बाजू पर हल्का सा धक्का दिया, मिस्टर सुपरस्टार, अब आगे क्या प्लान है। आर्यन ने मजाक में कॉलर उठाया, अब तो बस महलों में रहने की तैयारी करनी है। दोनों हंस पड़े। सपने भले बड़े थे मगर उनका दिल अभी भी असलियत के जमीन पर ही था। शाम का वक्त था। चाय के एक ढाबे पर दोनों बैठ गए। सामने से गुजरते ऑटो, हॉर्न की आवाजें, हलचल भरी सड़क, मगर उनके लिए यह सब बैकग्राउंड म्यूजिक था। रिद्धि ने कहा, मैंने एसआरके की एक बात हमेशा याद रखी है। वो कहते हैं कि स्टेज छोटा हो या बड़ा, परफॉर्मेंस बड़ी होनी चाहिए।
आर्यन ने सिर हिलाया हाँ, और सोनू शर्मा बोलते हैं कि अगर तुमने कोशिश बंद की तो कहानी यही खत्म। मैं कोशिश नहीं रोकूंगा। दोनों ने ये तय किया कि वे हर दिन कम से कम 3 ऑडिशन देंगे। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। आर्यन ने नया नोटबुक खरीदा, उसके पहले पन्ने पर लिखा, मैं यहाँ हारने नहीं आया हूँ। उस लाइन को लिखते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं, शायद डर की आखिरी पकड़ थी, मगर अब वो भी ढीली हो रही थी। रात को घर पहुंचकर वह थक चुका था, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में स्क्रीनिंग हो रही थी, अपना चेहरा पोस्टर पर, अपना नाम चमकती लाइटों में, रेड कारपेट पर चलना। उसने मोबाइल में शाहरुख खान का मोटिवेशनल वीडियो चलाया। स्क्रीन से आवाज निकली, अगर कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये लाइन उसके दिल में गोली की तरह उतरी, मगर यह गोली ताक देने वाली थी। अगले दिन उसका पहला असली मुकाबला शुरू होने वाला था। एपिसोड 4। सुबह की ट्रेन पकड़ी और दोनों फिर से उस सपनों की सड़क पर उतर पड़े। आज 3 ऑडिशन लाइंड अप थे। पहला एक टीवी एड का। लाइटें तेज थीं और चेहरों पर घबराहट की परतें। आर्यन के सामने कतार में खड़े कुछ लोग पहले से ही प्रोफेशनल थे। शानदार हेयर स्टाइल, महंगे कपड़े। आर्यन की कमीज थोड़ी सिलवटों भरी थी और जूते भी चमकदार नहीं, मगर उसके आत्मविश्वास की चमक सबसे ज्यादा थी। कैमरे के सामने खड़े होते ही वह थोड़ा अटक गया। डायरेक्टर ने कहा, जोर से, फील के साथ। आर्यन ने आंखें बंद की और मां की मुस्कान, पिता की मेहनत, अपने कमरे की पुरानी दीवारें, सब याद कर लिया। आंखें खोलते ही उसने अपना सारा डर डायलॉग में फूंक दिया। खत्म होते ही एक हल्की मुस्कान डायरेक्टर के चेहरे पर दिखी। ये छोटी सी मुस्कान भी उसके लिए ऑस्कर अवार्ड जैसी थी। दूसरा ऑडिशन डांस का था। आर्यन डांस में परफेक्ट नहीं था। कई बार स्टेप मिस हुए, पसीना बहता गया, मगर उसने रुकना नहीं चुना। रिद्धि बाहर से चिल्लाई, कर ले भाई, तू SRK है। उसके पैरों में अचानक रिद्म लौट आए। भले उसे सिलेक्ट न किया जाए, मगर उसे यह समझ में आ गया कि उसकी मेहनत इस शहर में दर्ज हो चुकी है। तीसरे ऑडिशन का इंतजार करते करते शाम हो गई। भूख से पेट में शाहरुख खान की फिल्म की बैकग्राउंड ड्रम्स बजने लगी। आखिर उसका नंबर आया। यह एक छोटे रोल का ऑडिशन था, पर जैसा रिद्धि कहती है, छोटा रोल नहीं होता, छोटा सोच वाला होता है। आर्यन ने चेहरे पर आत्मविश्वास की परत चढ़ाई और कैमरे में आंखें डालकर बोला, इस बार कोई गलती नहीं। हर शब्द दिल से निकला, हर जेस्चर दमदार। खत्म होते ही निर्देशक ने बिना कुछ कहे उसकी प्रोफाइल ली और बोला, कल कॉल आएगा, अगर किस्मत जाग गई तो। बाहर निकलते ही रिद्धि ने हाथ फैलाए जैसे कह रही हो, विन। आर्यन हंसा, पर दिल की धड़कन तेज थी। कॉल आए या ना आए, वह जान चुका था कि यह रास्ता उसका ही है। शाहरुख खान की तरह उसने शून्य से चालू कर दिया है और अब सपनों की फिल्म चल पड़ी है। कहानी रिलीज अभी बाकी है। ताली बजाने वाली दुनिया कतार में खड़ी है।